था सोमवार को। हाँ हम लोग मतलब जब मतलब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर जो लड़का थे सब कतार में खड़े होकर, थोड़ा सा धूपा का समय था तो साइड में खड़े होकर हम लोग एंट्री कर रहे थे बारी बारी से अंदर गेट के अंदर। तो क्या था कि जो मुख्य द्वार था गेट ये कॉलेज का बंद, बड़ा वाला मुख्य द्वार बंद करके और छोटा जो भुणकी टाइप का है उसको खोल दिया गया था। वहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ पर एक एक करके लड़के को सिक्योरिटी चेक कर रहा था। अब एक लड़के पर 2-2 मिनट टाइम देकर चेक कर रहा था। उसके देर होने की वजह से हम लोग कतार में खड़े ही हैं, तब तक गेट अचानक हम लोग को बंद कर दिया जाता है। गेट बंद 9 बजे से पहले ही बंद कर दिया जाता है, जो कि टाइमिंग ये लोग 9-7 में गेट बंद किए हैं, जबकि हम लोग 9 बजे से पहले आकर यहाँ खड़े थे। तो ऐसे तो नहीं होगा कि 9 बजे से पहले कोई मतलब 9 बजे तक कोई स्टूडेंट आया ही नहीं होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। इनका मतलब है कि ये लोग उनको धक्का दे के बाहर और गेट बंद कर दिया गया। इनका करने का मतलब आप लोग टाइम के बाद आए। हाँ, इन लोगों का ये है कि हमारे यहाँ के सदर विधायक मुन्ना तिवारी के पास हम लोग 4 लड़के गए आवेदन लिख के, और गए कि सर हमारे विद्यालय में डीएलएड का एग्जाम होना था, S1 का एग्जाम था, इन लोग कैंसिल मतलब टीचर लोग आउट कर दिए हैं, आप इस पे कुछ मांग उठे। तो करेंगे नहीं एसडीओ बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत लेट थे, प्रिंसिपल लेट है, हमारे सामने फोन किया। हम कहेंगे नहीं एसडीओ झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग साबित करें, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, 2 साल का डीएलएड पूरा छोड़ देंगे। मगर वो बोले कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं। इस पर हम बोले कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं। तो बोले कि दाढ़ी बना के हीरो बन रहे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि जो विधायक है ये 5 दिन भर गुटखा खाता है और मूछ रख के अपने आप थोड़ा सा मानवता के लिए खोल देते, ये सोचते कि इन लोगों का 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। बस 1 साल ही नहीं, जो DRE 4 और 5 है सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ, उस पर सिग्नेचर करो और कहो कि हमारा कि हम तुम लोग से गलती हुआ है, हमसे नहीं हुआ है। हम तो सीधे 9-10 तक खोले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग बोले कि सर CCTV कैमरा दिखाइए, कहाँ है। हम लोग आप देख रहे हैं जनता की आवाज जन बोलकर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर के MP हाई स्कूल के गेट पे हैं और तमाम छात्र डीएलएड के छात्र हैं यहाँ पे। किन मामला को लेकर के ये लोग जो है अभी भी जो है गेट पर डटे हुए हैं, एक एक करके जानेंगे वाकई जो है इनका मामला क्या है, क्यों आप लोग जो है यहाँ गेट पे खड़े हुए हैं। बस हम लोग का जैसे कि मतलब फर्स्ट डे जो 16 तारीख जो हम लोग का एग्जाम था सोमवार को। हम लोग मतलब जब मतलब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर जो लड़का थे सब कतार में खड़े होकर, थोड़ा सा धूपा का समय था तो साइड में खड़े होकर हम लोग एंट्री कर रहे थे बारी बारी से अंदर गेट के अंदर। तो क्या था कि जो मुख्य द्वार था गेट ये कॉलेज का बंद, बड़ा वाला मुख्य द्वार बंद करके और छोटा जो भुणकी टाइप का है उसको खोल दिया गया था। वहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ पर एक एक करके लड़के को सिक्योरिटी चेक कर रहा था। अब एक लड़के पर 2-2 मिनट टाइम देकर चेक कर रहा था। उसके देर होने की वजह से हम लोग कतार में खड़े ही हैं, तब तक गेट अचानक हम लोग को बंद कर दिया जाता है। गेट बंद 9 बजे से पहले ही बंद कर दिया जाता है, जो कि टाइमिंग 9 बजे नियम था यहाँ पर है। गेट बंद कर। हाँ, लगभग कितना बजे आ गए थे आप? हम लोग यहाँ पर 8:54, 55, 56 मतलब 9 बजे से पहले सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। ये जो मेन मैंने रोड है तो मैंने ताकि भीड़ ना लगे, रोड जाम ना हो, इसलिए दोपहर के समय साइड में हम लोग कतार में खड़े थे। तो बस जैसे ही मतलब हम लोग देखते में गेट बंद हुआ, हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर मतलब हम लोग 70 से 75 स्टूडेंट हम लोग बाहर खड़े हैं, मतलब ये हम लोग का भविष्य का सवाल है, अगर गेट एंट्री नहीं मिलता है तो हम लोग पेपर छूट जाएगा। हम लोग रोते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन कोई सवाल सुनने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, अंततः हम लोग का पेपर छूट गया। तो बस पेपर हम लोग का छूट गया, पेपर हम लोग का एंट्री नहीं मिला, पेपर हम लोग नहीं दिए। अभी हम लोग सीटेट निकाल के बैठे हुए हैं, PPSC TRE 4 आया हुआ है, बट उसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जाम छूटने की वजह से। इसे अनुग्रह है कि फिर से री एग्जाम कराया जाए इसको। री एग्जाम की मांग? हाँ, री एग्जाम की मांग है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या नाम था? मेरा नाम नीतीश कुमार चौधरी पड़ेगा। री एग्जाम क्या मांग कर रहे हैं छात्र और छात्राएं, क्या मामला हुआ है बताइए। और इनका ये कहना है कि इन लोगों ने बोला है कि ये लोग 9-7 में गेट बंद किए हैं, जबकि हम लोग 9 बजे से पहले आकर यहाँ खड़े थे। तो ऐसे तो नहीं होगा कि 9 बजे से पहले कोई मतलब 9 बजे तक कोई स्टूडेंट आया ही नहीं होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। इनका मतलब है कि ये लोग उनको धक्का दे के बाहर और गेट बंद कर दिया गया। इनका करने का मतलब आप लोग टाइम के बाद आए? हाँ, इन लोगों का कहने का मतलब कि हम लोग टाइम के बाद आए हुए। प्रशासन का? हाँ। आप लोग क्या चाहती हैं? आप हम लोग री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, बस जो छूटे हुए स्टूडेंट उनका री एग्जाम हो जाए। कितना लगभग स्टूडेंट छूटे हुए? 75 बच्चा छूटा हुआ है। जो किस चीज का एग्जाम था? S1
S1 का एग्जाम DLED S1 का एग्जाम था, अच्छा, जो कि हम लोग का एग्जाम छूट गया। फर्स्ट पेपर था। हाँ, फर्स्ट पेपर था। फर्स्ट दिन ही, हाँ, फर्स्ट दिन हम लोग का एग्जाम छूट गया था। फर्स्ट दिन ही हुआ। पहले दिन ही हुआ। हाँ, पहले दिन ही इस तरह का मामला हुआ है। क्या कहना चाहेंगी, क्या मांग करती है आप? बस दोबारा एग्जाम हो। दोबारा एग्जाम हो, जिन जिनका छूटा है वो एग्जाम बस हो जाए। इनका छूटा है, हाँ। एग्जाम दिया। हमारे भविष्य का सवाल है। एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो उस दिन तो थोड़ा सा सर लोगों को सोचना चाहिए ना, 1-2 मिनट अगर मान लीजिए लेट हुआ भी तो इन लोगों को थोड़ा सा मानवता के लिए ही खोल देते। ये सोचते कि इन लोगों का 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, बस 1 साल ही नहीं, जो DRE 4 और 5 है वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्या कर रही है? मैं कह रही हूँ कि सर हम लोग तो लेट आए नहीं थे, ये लोग लाइन में जब सारी लड़के लगी थी 9 बज गए तो सीधे ही बंद कर दिए, बाकी सबको इंटर नहीं लिए। बोल रहे हैं कि हमारा नियम है कि 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ट्रैफिक के वजह से तुम लोग पीछे हो गई हो। एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ, उस पर सिग्नेचर करो और कहो कि हमारा कि हम तुम लोग से गलती हुआ है, हमसे नहीं हुआ है, हम तो सीधे 9-10 तक खोले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग बोले कि सर CCTV कैमरा दिखाइए, कहाँ है। हम लोग मैंने कैसे होगा ना आपके पास। हम लोग बोले कि सर आप अगर उस दिन समझ जाते हैं कि बच्चे ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप उसी दिन हम लोग का पेपर करवा देते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले आए थे। ये बात है ना। तो लेकिन आज आप लिखवा रहे हैं तो कौन है इसका गारंटी लेंगे कि दिलवा देंगे पेपर? हमको नहीं दिलवा पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, ऐसे बोले हैं कि तुम लोग लेट आई हो, आज सिग्नेचर करके दो कि हम लेट किए हैं, तब हम आगे फॉर्म। आप लोग बोले कि आप लोग लेट किए हुए हैं। हाँ। ये लोग टाइमली है। टाइमली बंद हुआ। तमाम बातों को देख रहा हूँ क्या। हाँ, हमारा का नाम है कि अगर इतना सख्त रूल है तो सरकार का ये भी गाइडलाइन होगा कि जो मेन गेट है उस पर CC कैमरा होना चाहिए। अगर बच्चा कोई लेट आया या ना आया, आप कैसे साबित करिएगा कि बच्चा लेट आया है? बच्चा पहले आया है। और अलाउंस भी होना चाहिए कि नहीं इतना टाइम है अपना। आप जो आसपास के बच्चे होंगे, कोई नाश्ता करता होगा, कोई ट्रैफिक के वजह से पीछे होगा, तो उसको सुनाई देगा तो दौड़ के आ जाएगा। ठीक, 10:30 पे जो अलाउंस वाला माइक है उसका हम लोग वीडियो रखे हैं, वो शायद 10 बजे लगाए हैं माइक। और उसके बाद हम लोग सब लड़का जो बोला कि माइक आप क्यों लगा रहे हैं, तो अपने बचने के लिए माइक लगाए हैं। और जो ये देख रहे हैं ना, बड़ा सा दरवाजा दिया गया है, मगर छोटे गेट से एंट्री करा रहे थे। उस गेट से सारे लड़के, जितने भी लड़के थे लाइन कतार में खड़े थे। और अभी भी आप मिलाइए कि 8:30 बजे एंट्री का उनका टाइम है और 9 बजे तक लेते। आधे घंटे में 400 लोगों का एंट्री करा सकते हैं पूरा चेक करके। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, अभी रोज का यही धंधा है। 8:30 बजे इनका गेट खुलता है और आधे घंटे में सभी बच्चों का एंट्री कराना है। और सिंगल गेट से कैसे एंट्री हो सकता है? अगर सरकार का गाइडलाइन है तो हम लोग गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि उससे हम बाहर हैं। अगर हम टाइम से नहीं होंगे तो हमको निष्कासित करिए। इसको आप CC कैमरा से चेक करवाइए। अगर नहीं आया होगा तो इनको प्रिंसिपल को जवाब देना होगा कि इतने सारे बच्चे एक लाइन में 76 एक सेंटर पे 76 बच्चे कैसे आउट हो गए? लेट होगा 10 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 20 होगा, 76 बच्चे तो नहीं ना हो जाएंगे। अभी क्या मांग रहेगी आप लोग? हम लोगों का मांग है कि री एग्जाम बच्चों का हो। ठीक, और सबसे दुख की बात हम लोग का ये है कि हमारे यहाँ के सदर विधायक मुन्ना तिवारी के पास हम लोग 4 लड़के गए आवेदन लिख के, और गए कि सर हमारे विद्यालय में DLED का एग्जाम होना था, S1 का एग्जाम था, इन लोग कैंसिल मतलब टीचर लोग आउट कर दिए हैं। आप इस पे कुछ मांग उठे तो करेंगे नहीं। SDO बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत लेट थे, प्रिंसिपल लेट है, हमारे सामने फोन किया। हम कहेंगे नहीं, SDO झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग साबित करें, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, 2 साल का DLED पूरा छोड़ देंगे। अगर वो बोले कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इस पर हम बोले कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, तो बोले कि दाढ़ी बना के हीरो बन रहे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि जो विधायक है ये 5 दिन भर गुटखा खाता है और मूछ रख के अपने आप को रंगबाज समझता है। यही हमारा का नाम है। कोई भी जनप्रतिनिधि और जीतता है तो यही बच्चे के बल पे जीतता है। उसको फूल माला जयकारी लगाने वाला कौन होता है? तो स्कूल का स्टूडेंट, छात्र। विधायक यही बोला। और दूसरे सांसद के पास भी हम लोग कॉल किए तो वो बोले कि सेक्रेटरी के पास जाइए। हम लोग DM के पास भी आवेदन दिए हैं, SDO के पास आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इस दिन का एग्जाम होगा। री एग्जाम कराया जाए। अब बच्चों को जो प्रताड़ित किया जाता है, ये प्रताड़ित खत्म होने तक एक दिन हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे मजबूर होकर। और उसके बाद
जो होगा देखेंगे क्या होगा, बच्चों को कुचला जाएगा कि रहा जाएगा, देख लिया जाएगा। एक और बात एग्जाम करा जाए। एक और बात है कि जब संघ में हम और एक इसी क्लास में टीचर आते हैं जो अपने बच्चों को यहाँ देखने के लिए आते हैं, और संघ ही में दोनों आदमी एंट्री करते हैं, हम भी करते हैं और सर भी उतरते हैं बाइक से। सर का एंट्री हो जाता है और मेरा एंट्री रुक जाता है यहीं पे। हम बोलते हैं सर हम क्यों हाथ देते हैं, तो सर बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा एंट्री नहीं होगा यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए बंद है, टाइम को ऑफ है। हम वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जब सर के लिए एंट्री मतलब है तो हम विद्यार्थियों पर क्यों नहीं एंट्री ले सकते हैं उसमें। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग भी बहुत दबाव बनाए हुए थे यहाँ पे गेट पे, थोड़ा सा भी मतलब टीचर का कोई हाँ वीडियो सब डायरेक्ट भागे FIR करेंगे, ये करेंगे। हम बोलना चाहते हैं कि बच्चा लोग जब 9 बजे आया, आधे घंटे तक इंतजार किया कि गेट खुल जाए, ठका रहा था कि नहीं खुल जाए। बच्चा लोग बहुत लोग ऐसा है कि मतलब उसका माइंड जो है वो काम नहीं करता है। फिर सोचा ना कि हम दीवार फान के भी जाएंगे तो हमारा एग्जाम हो सकता है कि सर ले लेंगे। कुछ बढ़ के बच्चे 10 बच्चे ऐसे हैं, 15 बच्चे की दीवार भी फाने हैं, तो उसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं, वो मजबूर किए हैं। SDM साहब आए तो कहीं नहीं नहीं जाइए आप यहाँ से बाहर हो जाइए। उनको तो हाँ उनको भगा दिया गया। उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर हम यहाँ का सेंटर का जांच करने वाले हैं तो पहले टीचर से पूछे कि आप CC कैमरा लगाए थे, नहीं लगाए। बहुत सारे दुख की बात है कि अब क्या कहा जाए। आप लोग को सीधे मांगे कि री एग्जाम होना चाहिए, उसका डेट निकाला जाए। हम कल पटना जाएंगे। एग्जाम हो पारिक बच्चे का, कौन सा ये एग्जाम होना जरूरी है। ये हाँ एग्जाम होना चाहिए, उसका डेट पुनः निकाला जाए। उसका डेट तमाम बातों को आप सुन रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से छात्रों का कहना है कि जो पेपर छूटा हुआ है, यहाँ 76 बच्चों का जो एग्जाम फर्स्ट पेपर जो छूटा हुआ है, यहाँ से इनको जो है फिर से री एग्जाम हो, ताकि ये बच्चे जो है डिलीट का लास्ट ईयर चल रहा था आप लोग का, लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है। अगर एग्जाम नहीं होता है तो फिर से इन लोग को दोबारा जो है पढ़ना पड़ेगा। मतलब नुकसान, पैसा का भी नुकसान, समय का भी नुकसान होगा। मिला जुला कर कहना जाए कि जो अगर बहालियाँ आती है तो फिर इन लोग को जो है वहाँ सेलेक्टेड नहीं किया जाएगा। ये सारे जो चीज़ बता रहे हैं कि सीटेट निकालने के बाद ये लोग जो डीएलएड की जो पढ़ाई कर रहे थे, और जो इनका पेपर जिस तरह से जो है किसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा CCTV कैमरा है क्या यहाँ यहाँ जैसे कि ये अभी दिख रहा है कि अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वाकई जो है यहाँ के जो प्रिंसिपल है और जिस तरह से जो यहाँ के स्कूल प्रशासन का जो मनमानी रवैया है, छात्रों का मांग है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर से री एग्जाम हो और हमें फिर से मौका दिया जाए। तो आप लगातार बने और देखते रहे जनबोल खबर।